मुद्दे की बात में आगे बढ़े उससे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। लखनऊ से ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां गोमती रिवर फ्रंट घोटाले मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 8 आरोपियों के ठिकानों पर सीबीआई की टीम दबिश दे रही है। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद समेत कई शहरों में एक साथ ये कार्रवाई चल रही है। आपको बताएं, लखनऊ के गोमती नगर, विकास नगर, आशियाना समेत कई जगहों पर सीबीआई की टीमें पहुंची हैं, जहां दबिश दी जा रही है। सिंचाई विभाग के इंजीनियर्स के ठिकानों पर भी ये दबिश चल रही है। तो बड़े पैमाने पर सीबीआई की एक साथ दबिश चल रही है। बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर सीबीआई की टीमें पहुंची हैं, तमाम चीजों को खंगालने की कोशिश, जांचने की कोशिश। इस क्रम में कई जगहों पर दबिश दी जा रही है। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले से जुड़ी ये बड़ी अपडेट है। 8 आरोपियों के ठिकानों को चिन्हित किया गया है और अब उन ठिकानों को खंगाला जा रहा है, वहां दबिश दी जा रही है। सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है और आपको बताएं, सिंचाई विभाग के कई इंजीनियर्स हैं जिनके ठिकानों पर यह दबिश चल रही है। ये लखनऊ में है और इसके अलावा 3 राज्य भी बताए जा रहे हैं, जहां पर एक साथ सीबीआई की टीम इस वक्त छापेमारी के काम को कर रही है, जहां खंगालने की कोशिश की जा रही है दस्तावेजों को। तो कई तार, जांच की आंच किस पर आती है, ये तमाम सवाल इस छापेमारी से जुड़े हैं जो लगातार जारी है। 8 आरोपियों से जुड़े कई ठिकाने हैं और उन ठिकानों पर दबिश जारी है, जिसमें सिंचाई विभाग के कई इंजीनियर्स का नाम भी शामिल है। लखनऊ गोमती रिवर फ्रंट से जुड़ा यह मामला, जहां घोटाले के बाद 8 आरोपी जिनके ठिकानों पर दबिश चल रही है। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद समेत कई जगहों पर इनके ठिकानों पर सीबीआई की टीम दबिश दे रही है। पूरा मामला क्या है जरा समझिए। अखिलेश यादव की महत्वाकांक्षी योजना गोमती रिवर फ्रंट, जो साबरमती रिवर फ्रंट के आधार पर बनाने की कोशिश थी, करोड़ों का खर्च था इसमें। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस पर जांच बिठाई और कुल मिलाकर इस प्रोजेक्ट में कितने रुपए लगे और कितने लगने चाहिए थे, ये सारी चीजें जब इवैल्यूएट की गई तो क्या क्या चीजें निकल के सामने आई, जरा ये समझिए। और कुल मिला के ये बड़ी तस्वीर आती है कि इस पूरे रिवर फ्रंट पर घोटाला यानी भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार में लिप्त कौन कौन से लोग हैं, नीचे से ऊपर तक, उनकी ही अब जांच पड़ताल की जा रही है। कईयों पर गाज गिर चुकी है और कईयों के लिए तैयारी है, जिस तरीके से ये दबिश और छापेमारी चल रही है। इस रिवर फ्रंट से जुड़े सिंचाई विभाग के छोटे अधिकारियों से लगाए बड़े नाम तक शामिल हैं। और जब सरकार ने इस योजना को लेकर जांच के आदेश दिए तो सामने निकल के आया कि 1513 करोड़ के प्रोजेक्ट में बगैर काम किए 1437 करोड़ की राशि आवंटित हुई है। बिना काम किए 95% राशि आखिर कैसे पहुंच गई? इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के कई लूप होल्स पर नजर जाती है। करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगता है और अब इसी क्रम में आज की अपडेट यह है कि 8 आरोपियों के कई ठिकानों पर लगातार छापेमारी का काम चल रहा है। 3 राज्यों में कई ठिकाने हैं इन 8 आरोपियों के, उनके दस्तावेजों की जांच पड़ताल चल रही है। पूरा मामला शुरू होता है किस तरीके से गोमती रिवर फ्रंट को महत्वाकांक्षी योजना, सौंदर्यीकरण और एक पर्यटन स्थल की तरह बनाने की ये कोशिश थी। और जब इस पर जांच बिठाई गई तो कई नाम निकल के सामने आए। रूप सिंह के गाजियाबाद, नोएडा ठिकानों पर सीबीआई का छापा, ये नाम भी सामने आ रहे हैं। 173 ठेकेदार भी इस घोटाले में शामिल हैं जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज है। और बहरहाल ताजा अपडेट ये है कि 8 आरोपियों के कई ठिकानों पर इस वक्त सीबीआई छापेमारी कर रही है, दबिश दे रही है। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद ऐसे तमाम शहरों में सीबीआई की टीमें दबिश दे रही हैं। लखनऊ के कई पॉश इलाकों में सीबीआई की टीमें इस वक्त मौजूद हैं। सिंचाई विभाग के जो इंजीनियर हैं उनके घरों पर भी छापेमारी ये चल रही है। तो ये छापेमारी के क्रम में और किस तरीके की जानकारी निकल के आ रही है, चलिए हम रुक करते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेक त्रिपाठी हमारे साथ ग्राउंड से जुड़े हैं और लगातार अपडेट दे रहे हैं इस पूरी खबर पर। अभी कुछ नया पता चला है क्या विवेक? कुछ नई जानकारी निकल के सामने आई हो?
जी स्नेहलता, देखिए इस समय हम लोग गोमती नगर के विशाल खंड इलाके में आ गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले विपुल खंड में थे, जहां पर सिंचाई विभाग के इंजीनियर अखिल रमन के यहाँ छापेमारी चल रही थी। अब इस समय हम जिस जगह खड़े हैं वो एक ठेकेदार का घर है, अखिलेश कुमार सिंह का मकान है। ये आप सामने हमारे कैमरे में देख रहे हैं, 3/522 विशाल खंड। ये अखिलेश कुमार सिंह है ठेकेदार, और ये ऋषु कंस्ट्रक्शन के नाम से इनकी कंपनी थी। यहाँ पर इस समय सीबीआई की टीम अंदर पड़ताल कर रही है, छानबीन कर रही है। चूंकि इस मामले में अभी 2 दिन पहले ही सीबीआई ने एक एफआईआर की है, एक फ्रेश एफआईआर हुई है, जिसमें 16 अधिकारियों सहित 179 ठेकेदार और अधिकारी कर्मचारी सब शामिल है। 16 सीनियर अफसर भी शामिल है। अभी वो नाम हमारे सामने बहुत जल्दी नाम भी आ जाएंगे। तो ये जो इतने नाम सामने आए, उसी में से एक ये ठेकेदार अखिलेश कुमार सिंह का मकान है, और बहुत बृहद स्तर पर हो रही है। आपको पहले भी बताया कि लगातार 3 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में 40 से ज़्यादा ठिकानों पर दबिश दी जा रही है, छापेमारी की जा रही है। और ये सैकड़ों करोड़ रुपए का रिवर फ्रंट घोटाला हुआ था, 2017 का घोटाला है। उससे जुड़े तमाम डेवलपमेंट्स लगातार होते रहे। जो उस समय सिंचाई विभाग के एक्सीएन थे रूप सिंह राठौर, माफ़ कीजिएगा रूप सिंह यादव समेत कई लोगों की अरेस्टिंग भी हो चुकी है। और जो उस समय अखिलेश सरकार में तत्कालीन सिंचाई मंत्री थे शिवपाल सिंह यादव, उनका भी जांच की आंच उन पर भी आ सकती है। बहुत सारे नाम हैं। अखिलेश सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था रिवर फ्रंट, और वहां पर तमाम विकास कार्य के लिए जो घोटाले हुए थे, गड़बड़ियां हुई थी, सिंचाई विभाग पूरा काम कर रहा था। तो इसमें करीब 40 से ज़्यादा ठेकेदार कंपनियां भी शामिल हैं, जिन्होंने उस समय काम लिए थे, और बिना किसी टेंडर के, बिना किसी नोटिस जारी किए हुए काम लिया गया था। और रबर डैम बनाए गए थे, जो डायाफ्राम वॉल होती है वो बनाई गई थी, और जो पेरिस की तर्ज पे एक ये बात समझी जा सकती है कि ये इतने बड़े बड़े टेंडर सिर्फ छोटे अधिकारियों के हाथ से निकलते हैं, और ये बड़ी बड़ी कोठियां खड़ी होती हैं। इसमें बड़े बड़े ठेकेदारों का भी नाम सामने आता, शामिल होता है। उन्हीं में से एक के घर के सामने, कोठी के सामने, माफ कीजिएगा, आप खड़े हैं। जी बिल्कुल इसने रहता। ये पीछे जो कोठी आप देख रहे हैं, ये आलीशान विशाल खंड की कोठी है। ये करोड़ों रुपए की कोठी है। एक ठेकेदार कंपनी ऋषु कंस्ट्रक्शन के नाम से अखिलेश कुमार सिंह के जो इन्होंने रिवर फ्रंट पे ठेका लिया था, ये उनकी कोठी है यहाँ पर। और इस समय देखिए अंदर सीबीआई की टीम है, और बाहर किसी को भी अलाउ नहीं है अंदर जाने के लिए, दरवाजे बंद हैं। जो उनके कर्मचारी हैं, जो घर में लोग रहते हैं, जो काम करते हैं, उनको भी बाहर आने से रोक दिया गया है किसी भी तरह से, और अंदर एंट्री नहीं है। वो खुद भी अखिलेश कुमार सिंह इस समय भीतर है या नहीं है, ये भी क्लियर नहीं है। सीबीआई की टीम उनके परिवार वालों से पूछताछ कर रही है। तमाम जो दस्तावेज हैं, जो कंस्ट्रक्शन से संबंधित दस्तावेज थे, जो जिस चीज का भी ठेका इन्होंने लिया होगा, अभी ये क्लियर नहीं है कि कौन सा ठेका इनके पास था, क्योंकि तमाम ठेके उठे थे। बहुत सारे डायाफ्राम वॉल बननी थी वहां पे, और रिवर फ्रंट के डेवलपमेंट होने थे। तमाम चीजें ऐसी थी जो अलग अलग टेंडर, अलग अलग ठेके दिए गए थे बिना टेंडर नोटिस जारी किए। तो उसी में से एक ही अखिलेश कुमार सिंह का आवास है, जहां पर इस समय हम लोग मौजूद हैं। अब इनसे अगर अंदर मौजूद होंगे तो उनसे पूछताछ हो रही होगी, और सारे डॉक्यूमेंट जो उस समय के 2017 जब ये काम शुरू हुआ था, अखिलेश यादव का प्रोजेक्ट जब ये शुरू हुआ था, उस समय की बात है। उस समय से संबंधित सारी एक एक चीजें छानबीन की जा रही है। इनके बैंक रिकॉर्ड्स खंगाले जाएंगे, इनका सारा मोबाइल का जो डेटा है अगर वो मिल जाएगा वो भी देखा जाएगा। तो ये सब जोड़ कड़ियां, चूंकि सीबीआई के पास सारे साक्ष्य हैं, सारे सबूत हैं, सारी कड़ियां जोड़ चुकी है ऑलरेडी सीबीआई। उसके बाद ये दबिश दी गई है। 2 दिन पहले इसमें एफआईआर हुई है। ठीक 2 दिन पहले सीबीआई ने स्पेशल जो इनकी इन्वेस्टिगेशन विंग है, उन्होंने एफआईआर की है, और अभी इसके बाद ये छापेमारी वृहद स्तर पर शुरू हुई है। यहाँ पर हम लगातार चिंता वाली बात ये देखिए अपने कि दर्शकों को, आपने 179 लगभग ठेकेदारों का नाम बताया है। एक ठेकेदार के घर के सामने आप खड़े हैं, कोठी के सामने आप खड़े हैं। ऐसे तमाम एफआईआर की जाए तो कुल मिला के इनके बैंक डिटेल से किसको क्या ठेका मिला, ये भी तो क्लियर नहीं हुआ है। तो क्या ये मान के चले जितना बड़ा आकार इस घोटाले का दिख रहा है, वो बढ़ भी सकता है? बढ़ सकता है। अभी जो अमाउंट है इसने लता, कितने सैकड़ों करोड़ की बात कही जा रही है। जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो सामने नहीं आया है। कितना अमाउंट है, किस किस ठेकेदार ने कितने करोड़ के ठेके लिए, ये भी अभी क्लियर नहीं है। चूंकि अभी शुरुआत, इन्वेस्टिगेशन की जो शुरुआत हुई है वो अभी फ्रेश स्टार्ट हुई है। 2 दिन पहले जो एफआईआर हुई है, मैंने आपको बताया कि 179 ठेकेदार हैं और 16 बड़े अफसर शामिल हैं उसमें। तो ये 2 दिन पहले की फ्रेश एफआईआर है, यानी सीबीआई के पास कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं, ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं कि ये इनका इन्वॉल्वमेंट उस ठेकेदारी में जो गड़बड़ियां हुई हैं, जो टेंडरों में गड़बड़ियां हुई हैं, जो काम में गड़बड़ियां हुई हैं, सबसे बड़ी और बात पूरी रकम का किस तरह से गड़बड़ घोटाला किया गया, पूरी प्रोसेस नहीं फॉलो होती है। कुछ अधिकारियों को पता है टेंडर पास हो गया और ये पैसे भी ट्रांसफर
पर होते हैं। ये बड़ा मामला है। विवेक, आप लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, दर्शकों को तक पहुंचा रहे हैं। इस खबर से जुड़ी अपडेट हम आपसे लेते भी रहेंगे। बहरहाल हम यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।